बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी हामी मंडल से पूछताछ में बड़े खुलासों का दावा हुआ है। बंगाल एसटीएफ ने जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर साजिश की बात कही है। पुलिस की वर्दी में घुसपैठ की योजना का भी दावा ये खुलासा हुआ है। इजरायली एजेंसी मोसाद ने खुलासा किया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, जांच भी हो रही है, लेकिन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी हामी मंडल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के अनुसार पूछताछ के दौरान ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश का संकेत भी मिला है। अधिकारियों का यह दावा है कि संदिग्ध को पुलिस की वर्दी में भीड़ के बीच पहुंचाने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी खुफिया इनपुट मिलने के बाद एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। कुछ रिपोर्टों में केमिकल एजेंट के संभावित इस्तेमाल जैसी आशंकाओं का भी यहां पर खुलासा हुआ है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है और आधिकारिक तौर पर आखिर इसे लेकर क्या जानकारी दी जाती है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो अब तक पूछताछ में ये दावा हो रहा है कि कई अहम खुलासे, खास करके जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में भी घुसपैठ को लेकर, योजना बनाने को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, ये दावा हो रहा है। देखिए, जैश मोहम्मद की जो यहाँ मॉड्यूल है पहले से एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, खबर भी था, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है। और क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ तक तारी, तो जब पूरा इंक्वायरी होगा आगे तथ्य आएगा। अनुमान के आधार पर, संदेह के आधार पर बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है, इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का तार अभी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट हो, इसके माध्यम से आसान हो जाता है संपर्क करना, और उसी का माध्यम से ही पुलिस ने उसको पकड़ा है। दुबई के साथ उसका कॉन्टैक्ट, पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट, तो इसको एकदम जल्दी से बंद कर देंगे, सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पकड़ा गया तो उसी के माध्यम से इंक्वायरी होगा और तह तक पहुंचने का प्रयास करेगा पुलिस। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, हमीम मंडल से जो पूछताछ हुई है उसमें उसने क्या अहम खुलासे किए हैं? देखिए, हमीम मंडल और अर्पिता सरकार ये दोनों मिलकर एक साजिश तैयार कर रहे थे। जैसे कि एसटीएफ का तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों का प्लानिंग जो था ये बहुत ही बड़ा स्केल पे था, क्योंकि एक तरफ हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना अर्पिता सरकार की तरफ से किया जा रहा था। दूसरी तरफ हमीम मंडल जो है उनकी तरफ से पुलिस का उर्दी मांगा जा रहा था, पुलिस का उर्दी जुगाड़ करने का कोशिश किया जा रहा था, वो भी दिल्ली पुलिस का उर्दी, जो वर्दी पहन के दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान वो लोग पहुंचने के बाद ही कोई हादसा घटाते, ये प्लानिंग जो है वो किया जा रहा था। देखिए, एसटीएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो पूरा रैकेट, ये रैकेट को कंट्रोल करता था सज्जद भट्टी गैंग, जो कि दुबई से इसको कंट्रोल किया जाता था। सोशल मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया में डार्क वेब के माध्यम से इनके पास इंफॉर्मेशन आता था, और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड जो ऐप है उसको इस्तेमाल किया जाता था बातचीत करने के लिए। ये हमीम मंडल और अर्पिता सरकार दोनों के बीच में करीब 4 साल से सोशल मीडिया माध्यम से कांटेक्ट चल रहा था, ऐसा एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। और जब पश्चिम बंगाल में नया सरकार बना उसके बाद से इन लोगों का इंफॉर्मेशन लेन देन का जो परिमाण वो बढ़ गया था, और उसके साथ साथ ही जो उन लोगों का वो प्लानिंग को एक्टिव किया गया था। देखिए, एसटीएफ का सूत्र के माने तो ये जो हमीम मंडल सरकार गठन होने के बाद ही 1 महीने के अंदर ही वो हावड़ा छोड़कर, कोलकाता में जिस जगह पर रहते थे, न्यू टाउन एरिया पर, वो जगह छोड़कर वो चले गए थे बर्धमान में। और बर्धमान में रहने के टाइम पर वो हर दिन जिम करते थे। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर है कि हफ्ते में 4 दिन वो जिम में जाते थे। जिम करने के बाद वो घर में आने के बाद घर से नहीं निकलते थे। ये जो पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम वो घर से ही ऑपरेट करते थे, और आसपास के लोगों को कहा गया था कि वो आईटी प्रोफेशनल है। लेकिन रैनिक, जो अब तक जांच हुई है और जो खुलासे हो रहे हैं उसमें इनका मकसद आखिर क्या था?
क्या तो वाकई में, क्योंकि जंतर मंतर पर देखिए विरोध प्रदर्शन को लेकर जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर भी घुसपैठ करने की कोशिश थी, उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से अलग अलग तरीके से साजिश रची जा रही थी खराब करने की, और दूसरी तरफ क्या, क्योंकि सीएम की रेकी को लेकर भी जो पश्चिम बंगाल में जानकारी सामने आई है, आखिर इनका असल में मकसद क्या था? क्योंकि झारखंड तक अब जब तार निकलकर सामने आए हैं तो बड़ी साजिश इनकी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मकसद जो एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों का दो मकसद था। पहला तो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करना, ये मेन मकसद था। और उसके साथ साथ ही जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस छात्रों का प्रोटेस्ट में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, पुलिस का भेष बनाकर उस जगह पर जाकर उस जगह पर आतंकी हमला करना, ये प्लानिंग जो है ये इनके तरफ से किया गया था। यानी एक बड़ा मैसिव प्लानिंग किया गया था, जिनमें से दिल्ली जंतर मंतर वाला प्लानिंग में एकदम पश्चिम भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था, भारत का राजधानी का जो सुरक्षा व्यवस्था, उसको लेकर सवाल तैयार करना, ये एक प्लानिंग किया गया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रूट से लेकर शुभेंदु अधिकारी कितने बजे निकलते हैं, पूरा जो टाइमिंग, वो टाइमिंग डिटेल्स जो है वो अर्पिता सरकार की तरफ से हामिद मंडल को कहा गया था। ये सोशल मीडिया चैट के माध्यम से कहा गया था, ऐसा एसटीएफ का सूत्र के हवाले से खबर है। और उसी को देखते हुए एसटीएफ को लगता है कि हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके अर्पिता सरकार की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा था, और अर्पिता सरकार हामिद मंडल को, लेकिन हामिद मंडल और अर्पिता सरकार ये दोनों कब से संपर्क में थे? ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे? अगर झारखंड में देखिए अर्पिता सरकार रहती थी और वहां से संपर्क साधना, एक बड़े नेटवर्क को क्या यहाँ पर बनाने की तैयारी इन दोनों की तरफ से हो रही थी? देखिए, अगर देखा जाए तो एसटीएफ का सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये अर्पिता सरकार जो है ये जैश ए मोहम्मद का जो ग्रुप, जो सज्जद भट्टी ग्रुप है, उस जैश ए मोहम्मद का सज्जद भट्टी ग्रुप के साथ अर्पिता सरकार का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। वो हैंडलर बोल सकते हैं, अर्पिता सरकार को हैंडलर के तहत जैश ए मोहम्मद की तरफ से काम कराया जाता था। और अर्पिता सरकार के साथ हामिद मंडल का कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था 4 साल पहले। 4 साल से उनकी तरफ से बातचीत जो है वो चल रहा था। उन लोगों का परिचय जो है वो परिचय भी चेंज कर दिया गया था। रिलेशनशिप स्टेटस में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। मगर जैसे कि एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जैश ए मोहम्मद का जो सज्जद भट्टी गैंग है, जो सज्जद भट्टी गैंग दुबई से मेनली ऑपरेट करते हैं, उस सज्जद भट्टी ग्रुप के साथ ये अर्पिता सरकार का डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो 4 साल पहले भी मिला है। तो पुलिस को लगता है कि हामिद मंडल जब एक्टिव हुए थे, उस एक्टिव होने के बाद ये कोलकाता में आने के बाद जब हावड़ा में वो नौकरी करने के लिए आए थे, उस दौरान ही अर्पिता सरकार को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इनके साथ कांटेक्ट किया जाए। उसके बाद ही साजिश रचने का जो प्लानिंग वो किया जा रहा था, ऐसा ही एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है। मगर एसटीएफ अभी और एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इन दोनों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही हाई था। सोशल मीडिया में भी जो विजुअल मिला है, इसके अलावा जो भी सीसीटीवी फुटेज मिला है, उस पे साफ देखने को मिल रहा है कि हामिद मंडल हो या अर्पिता सरकार, दोनों का लाइफस्टाइल बहुत ही हाई था। तो अभी एसटीएफ का नजर में है इन लोगों का मनी कहां से आता था, पैसा कहां से आता था, सोर्स ऑफ इनकम कहां से आता था, वो देखने का कोशिश अभी एसटीएफ की तरफ से किया जाता था कि पैसा कौन से माध्यम से आता था। जैसे कि एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये पैसा लेन देन के मामले पर हवाला माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुबई से पैसा जो है वो हवाला माध्यम से अर्पिता सरकार और ये हामिद मंडल के पास भेजा जा सकता है। इसी रैकेट का जो खोज करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ एसटीएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये हामिद मंडल के साथ और भी जो 4 लोग कोलकाता में आए थे, हावड़ा में वो 5 लोग एक साथ पिलखना में रहकर काम करते थे, वो 4 लोग कहाँ है, वो 4 लोगों को ढूंढने का काम भी अभी एसटीएफ की तरफ से किया जाएगा। और एसटीएफ जानने का कोशिश करेंगे क्या वो हामिम के साथ ही जुड़ा हुआ है या हामिम उन लोगों के साथ मिलकर कोलकाता आने का प्लानिंग किए थे। इसीलिए बिल्कुल रैनिक, और देखिए जानकारी तो ये भी मिल रही है कि हनी ट्रैप के जरिए जो प्रभावशाली लोग हैं उनको फंसाने की भी इनकी मंशा थी। अब कौन कौन इनकी निशाने पर थे ये भी बहुत ज्यादा